प्रश्नावली 3.4। तो 3.4 का पहले के चारों क्वेश्चन तो पढ़ लिया, पढ़ेंगे 3.4 का दूसरा क्वेश्चन। क्या यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो भिन्न ज्ञात करनी है। और कैसे करनी है? विलोपन विधि से ज्ञात करनी है। दिया हुआ ऊपर, तो मान लेते हैं, माना भिन्न, चाहो तो सीधा भिन्न मान लेना x/y, या फिर अलग अलग मानो तो ऐसे मान लेना, माना अंश बराबर x और हर बराबर y, क्योंकि अंश बटा रही होती है भिन्न, जैसी आपकी मर्जी वैसे मानेगा। तो क्या दिया है? यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो ऊपर है, तो x + 1 जोड़ने का मतलब प्लस बट्टा, हर में से एक घटा दें तो y - 1। अगर अंश में एक जोड़, भिन्न क्या है? x/y, और अंश में एक जोड़ है तथा हर में से एक घटाए, मतलब x + 1 जोड़ रहे हैं और माइनस अगर घटा रहे हैं तो भिन्न क्या हो जाती है? 1 में बदल जाती है, तो बराबर 1। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये क्या होगा? x + y बराबर, ये इधर आ जाएगा क्रॉस में, तो 1 y - 1। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है? ये 1 है, +1 बराबर y - 1। y को उधर ले आते हैं तो x - y बराबर, ये उधर जाके क्या होगा? -1 हो जाएगा, तो -1 ये और -1 ये, -2। इसको दे देते हैं समीकरण 1। ठीक, अब आगे क्या है? यदि हर में एक जोड़ दें तो अभिन्न 1/2 हो जाती है। तो अंश में कुछ नहीं करना है, तो अंश का तो x, और हर में एक जोड़ रहे हैं तो y + 1 दिया हुआ है, जोड़ना है, तो क्या हो जाती है? 1/2 हो जाती है। ठीक है, फिर अब इसको इधर गुणा कर लेते हैं क्रॉस में, और इसको ऐसे क्रॉस में, तो 2x बराबर y + 1, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे सेम ही रहेगी। ठीक है, तो इधर ले आते हैं उसको, तो 2x, y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 1। इसको दे देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 2 आ गई, और पूछा क्या है? यदि हल हो तो हल निकालना है। तो इसमें हल है, क्योंकि 1 और 2 हो रहा है -1, अगर वो रेशियो निकाले ए बी तो क्या हो रहा है? 1/1 बराबर 1/2 और -1/1, ये बराबर नहीं, और बराबर नहीं, तो इसका मतलब अस्तित्व है। क्वेश्चन में दिया हुआ है दूसरे में कि अस्तित्व है तो ही निकालना है, वैसे अस्तित्व है इसका, तब निकालना है। विलोपन विधि से समीकरण 1 कौन सी है? x - y बराबर -2, दूसरी है 2x - y बराबर 1। तो सीधा समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा लेते हैं, क्योंकि y सेम है। अगर y को हटा रहे हो और अगर x को विलोपन करना है तो फिर इसको 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो सीधा ही निकाल लेते हैं। तो लिख लो समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर। ठीक है, एक कौन सी है? x - y बराबर -2, और नीचे 2x - y बराबर 1। अब घटाने पर, अगर घटा रहे हैं तो क्या होता है? चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो +y और -y कैंसिल हो गया। यहाँ x प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 2 है, तो जो बड़ा है उसका चिन्ह लगेगा, तो माइनस का x बराबर माइनस का 3, तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी x बराबर क्या आ गया? 3। अब x की जो मान है वो समीकरण 1 या 2 किसी में रख लो, तो x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 यहाँ है x, तो 3 - y बराबर -2, माइनस का y बराबर -2, और 3 उधर जाके क्या होगा? माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस का उधर जाएगा -3, तो माइनस का y बराबर -5, यानी y बराबर 5। दोनों साइड माइनस से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो भिन्न क्या होगी? x और y, x और y की मान क्या है? भिन्न हो गई 3/5। मतलब पहले वाले क्वेश्चन में तो क्या था? समीकरण दी हुई थी, उसको विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों से निकालना था। इसमें इक्वेशन ये दी हुई नहीं है, इसमें पहले समीकरण बनानी पड़ेगी, फिर इसको सोल्व करना है। तो बाद की प्रोसेस तो वही है पहले वाली, बस समीकरण बनानी, इसमें थोड़ा ध्यान रखना। अगर समीकरण गलत बन गई तो आंसर गलत ही आएगा। दूसरा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी।
10 वर्ष बाद नूरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी व सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं, माना नूरी की आयु वर्तमान आयु मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, और सोनू की वर्तमान आयु मान लेते हैं y। उसको अगर x y की जगह y x जो भी मानना चाहो, लेकिन जो मान रहे हो ना उसकी वैल्यू रखनी, बस इतना ध्यान रखना। कोई भी मान सकते हो, ABC कुछ भी, जो आपकी मर्जी। तब दिए गए 5 वर्ष पूर्व, तो मान लेते हैं x और यहाँ y, ये तो है वर्तमान आयु। 5 वर्ष पहले मतलब माइनस करना है, तो x -5 और y -5। तो 5 वर्ष पूर्व क्या है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो सोनू की आयु y है इसकी 3 गुनी थी, तो 3 गुनी बराबर होगी, तो बराबर थी, लेकिन ये 3 गुनी है तो 3 से गुना कर लेते हैं। तो सोल्व कर लेते हैं, x -5 बराबर 3y -15। y किधर ले आते हैं, तो x माइनस के 3y हो जाएंगे, क्योंकि इधर प्लस के इधर आएगा माइनस का हो जाएंगे, और ये माइनस का 15 और ये 5 इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो क्या होगा, x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10। इसको दे देते हैं समीकरण 1। अब आगे क्या है, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद है तो x प्लस 10 होगा और y प्लस भी 10 होगा, क्योंकि 10 वर्ष बाद की अगर 10 वर्ष मान लेते हैं, अभी आयु कितनी है मान लेते हैं सपोज 30 है, तो 10 वर्ष बाद 40 हो जाएगी, तो प्लस होगा बाद वाली हमेशा। 10 वर्ष बाद कितनी है, 2 गुनी हो जाएगी, तो इसको 2 से गुना कर लेते हैं। तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। y को इधर ले आते हैं, तो x माइनस का 2y बराबर, ये प्लस के 20 है और ये 10 इधर आगे किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो 20 - 10 कितने हैं, 10। इसको देते थे समीकरण 2। अब विलोपन विधि से करना है। पहले में क्या है, x भी एक है और y भी है, सॉरी x दूसरे में भी एक है, तो सीधा घटाने पर हो जाएगा। अगर y को उठाओगे तो इसको 2 से करनी पड़ेगी, इसको 3 से गुना करना पड़ेगी, तो वही करें ना जो जल्दी हो। तो सीधा लिख लेते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, 1 से 2 घटाएंगे, तो x -3y बराबर माइनस का 10 और x -2y बराबर 10। अब घटा रहे हैं, तो घटाने पर हमेशा चिन्ह चेंज होते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब यहाँ प्लस का x है और यहाँ माइनस का x है, प्लस और माइनस 0 हो गया। यहाँ माइनस के 3y है और यहाँ प्लस के 2y है, तो माइनस के 3 बड़ा है, तो माइनस का y बराबर माइनस का 20, माइनस माइनस कैंसिल, यानी y बराबर 20। क्योंकि जन हमेशा माइनस प्लस में उसी का लगता है जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, तो माइनस की ज्यादा है। अब y का मान चाहो तो समीकरण 1 में, चाहो 2 किसी में भी रख लो, तो रख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख रहे हैं। एक कौन सी ये है, तो x -3 × 20 बराबर माइनस का 10, तो x -60 बराबर माइनस का 10, x बराबर माइनस का 10 और ये 60 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के 10 और प्लस के साथ कितने हुए, 50। तो वर्तमान आयु कितनी है, x किसका माना था, नूरी के लिए, तो नूरी की आयु कितनी हो गई, 50 और सोनू की 20। अब अगर चेक करना है तो चेक कर सकते हो, 10 साल बाद बताया, तो अभी 50 है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 60, और इसकी 20 है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 30, तो ये डबल हो गई। और अगर 5 साल पहले देखो तो 5 साल पहले कितनी थी, 45 थी और ये 15 थी, तो 3 गुना हो गई। क्रॉस चेक कर सकते हैं। दूसरे का तीसरा, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों की संख्या है, मान लेते हैं, मानना संख्या xy है, मतलब 2 अंकों की संख्या है ना, 2 कौन से, जैसे 10, 15, 99 कुछ भी हो सकते हैं। 2 अंकों के पहला अंक मान लेते हैं x और दूसरा y, तो जो y है वो कौन सा, इकाई के अंक पे, और 10 कौन, x कौन सा है, दहाई के, ये होता है ना, पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार से बोलते हैं, तो x और y ये संख्या मान लेते हैं। अब क्या है, संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब x प्लस y बराबर कितना है, 9। समीकरण 1 दे लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं,
9 कौन सा हो सकता है? 2 7 हो सकता है, 1 8 हो सकता है, 3 6 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, 5 4 हो सकती है, 6 3 7 2 और 8 1। ये संख्या हो सकती है, इसके अलावा तो कोई होगी नहीं, क्योंकि ये दो अंकों की संख्या यही होती है। और दोनों का योग जैसे 2 और 7 9, 1 और 8 9, 3 6 9, मतलब अंकों का योग 9 है। तो ये संख्या। अब x का अंक y माना अपने इकाई का अंक, चाहो तो अलग से ऐसे लिख लेना, मतलब माना इकाई का अंक y और दाई का x। ठीक है, तो इतनी पॉसिबल है, इससे ज्यादा तो होने से इनमें से कोई एक आंसर होगा। अब क्या है, इस संख्या को 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, तो ये संख्या है तो इसका 9 गुना, तो 9 y x कौन से दाई पे, तो 10x प्लस y, क्योंकि इकाई की गुणा में 1 होता है, दाई के में 10 होता है, अगर सैकड़ा होता तो 100 से गुणा करते। बराबर क्या है, संख्या के अंकों को पलटने के 2 गुने। अब संख्या के अंक पलट देते हैं, एक्स वाई की जगह वाई एक्स रख लेते हैं, तो वाई एक्स रखेंगे तो एक्स कौन सा है, इकाई के अंक पे, तो एक्स का गुणा में 1 होगा, प्लस वाई कौन सा है, दाई का अंक, तो दाई के गुणा में 10 होते हैं, तो 10 वाई। अब मान लो अगर 3 अंकों की संख्या होती तो यहाँ क्या होता, 100x प्लस 10y प्लस z, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये 10 ऐसे ही आए हैं, क्योंकि इकाई अंक के गुणा में हमेशा 1 होता है, दाई के में 10 होते हैं, सैकड़ा में। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं, तो 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। x इधर ले आते हैं और y को भी इधर ले आते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो 90 में 2 घटेंगे, इधर आके माइनस कर दो, 88 x 9 है और ये 20 है, 20 माइनस का होगा तो 9 माइनस 20 कितने हुए, 11, 11y बराबर 0। दोनों में से क्या 11 कॉमन आ रहे हैं, तो 8x माइनस वाई बराबर 0, यानी 8x माइनस वाई बराबर 0। इसको दे देते समीकरण 2, क्योंकि 11 बटा में जाएगा 0 बटा 11 0 ही होता है। अब समीकरण 2 हो गई, पहली कौन सी है, ये, दूसरी ये। तो इसमें देखो y जल्दी हट रहा है, क्योंकि x को हटाएंगे तो इसको 8 से गुना करनी पड़ेगी, लेकिन y इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, तो सीधा लिख देते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो सीधा ही जोड़ लो, हट जाएगा। तो यहाँ जोड़ लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 9 और 8x माइनस वाई बराबर 0। जोड़ रहे हैं तो चिन्ह चेंज नहीं होते, चिन्ह हमेशा घटाने पे होते हैं, तो 8 और 1 9x प्लस का y और माइनस का y 0, तो 0 बराबर 9, यानी x बराबर 1। x का मान 1 है, x हमने पहला माना था, इसका मतलब यही होगा, क्योंकि इसके अलावा तो 2 3 4 5 है सीधा ही, लेकिन हमें पूरा करना है, तब x का मान रख लेते हैं समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x क्या 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 1 यानी 8। y का मान कितना आ गया 8, ये माना था x और y, तो 1 और 8 18, ये मैंने बताया था। क्या आंसर है 18, क्योंकि अंकों का योग 9 है, इसका मतलब इससे अलावा तो कोई संख्या होने से ही रही, और प्रोसेस से निकाल लिया, बस यही आंसर है। दूसरे का चौथा, मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 व 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 व 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो बैंक गई थी 2000 रुपए निकलवाने के लिए। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना 50 के नोटों की संख्या, तो 50 के नोट मान लेते हैं x और 100 के नोटों की संख्या मान लेते हैं y। अब टोटल कितने नोट प्राप्त किए थे 25, तो x प्लस y बराबर कितने होंगे 25, क्योंकि मान लेते 50 और 100 के टोटल नोट कितने थे 25 ही थे। ठीक है, अब मान लेते हैं अगर एक नोट होगा 50 का तो 50 होंगे, तो x नोट होंगे कितने होंगे 50x
एक नोट का रुपए अगर 50 है, मान लेते हैं उसके एक्स की जगह 10 नोट होंगे तो 500 रुपए, तो एक्स नोट रहेंगे और एक्स नोट की कितनी कीमत होगी 50x। ऐसे अगर 100 के एक नोट है तो 100 रुपए होगा, वाई नोट है तो 100 इंटू वाई हो जाएंगे, और दोनों मिला के कितने रुपए हैं 2000 रुपए। यही होगा ना भाई, एक नोट की कीमत 50 है, अगर एक्स नोट होंगे तो 50x हो जाएंगे। 100 है एक की, तो अगर वाई नोट है टोटल तो वाई एक्स 100 वाई हो जाएंगे। अब वाई की जगह मान लो अगर 10 है तो 1000 होगी, 20 है तो 2000 होगी ऐसे। अब 50 कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो x प्लस 2y बराबर 2000, तो x प्लस 2y बराबर 2000 बट्टा 50, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 चौक 20 40, यानी x प्लस 2y बराबर 40। इसको दे देते हैं समीकरण 2। इन क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस पहले मैंने तो समीकरण, अगर समीकरण सही से निकल गई तो आगे तो हो ही जाएगा विलोपन विधि। तो ये ध्यान रखना, टोटल नोट 25 है तो x प्लस हो गए, और यहाँ अगर x के 50 के नोट अगर y मानते तो यहाँ y हो जाता, बस ये ध्यान रखना। x मान रहे जो मान रहे वही लिखना वैल्यू। अब क्या है x प्लस वाई है, x प्लस 2y है, विलोपन विधि से करना है तो x x एक ही है, सीधा x को हटा लेते हैं। अगर y को हटाएंगे तो इसको 2 से गुणा करनी पड़ेगी, इतना नहीं करेंगे तो सीधा लिख लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर एक से 2 घटाएंगे तो पहला क्या है x प्लस वाई बराबर 25, और दूसरा x प्लस 2y बराबर 40। घटा रहे हैं, घटाने पर क्या चिन्ह चेंज होंगे, घटाने पर चिन्ह चेंज, तो माइनस माइनस माइनस, प्लस का x और माइनस का x कैंसिल हो गया, प्लस का y और माइनस के 2y तो माइनस का y बराबर 25 माइनस 40 माइनस के 15, माइनस माइनस कैंसिल, यानी y बराबर 15। अब y का मान समीकरण 1 में रख ले चाहे 2 में, सेम आंसर आएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 15 बराबर 25 है, तो x बराबर 25 माइनस 15 यानी 10। तो x कितने 50 के नोट, 50 के कितने नोट होंगे 10, और 100 के कितने हो गए 15 नोट। क्रॉस चेक करना है तो सॉल्यूशन देख लो, ए की कीमत 50 इंटू 10 प्लस 100 इंटू 15, तो 500 प्लस 1500 पूरे हो रहे हैं 2000। अगर आंसर सही है तो वैल्यू भी आएगी। अब इसको अगर ए की जगह 2 में रखोगे तो भी वही आंसर आएगा। तो देख लो x प्लस 15 दूनी 30 बराबर 40 है, तो x बराबर कितना होगा 40 माइनस 30 यानी 10। आंसर हमेशा सेम आएगा, तो किसी में वैल्यू रख लेना। 5वां क्वेश्चन, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए, जबकि सुशी ने 5 दिनों के लिए ₹21 अदा किए। नियत किराया प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो कोई पुस्तकालय तो 3 दिनों तक का तो फिक्स किराया है, चेंज नहीं होता है, उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग से किराया लेता है, और नियत और अलग अलग किराया ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना नियत किराया, नियत किराया मान लेते हैं x, जो 3 दिनों के लिए फिक्स है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, इसका मान लेते हैं y, जो फिक्स है x और ये y है। अब 7 दिनों के लिए लिया है सरिता ने, तो 3 दिनों का तो फिक्स है, और फिक्स क्या है x, तो 3 दिनों का तो हो गया x प्लस 7 दिन लिए, उनमें से 3 निकाल ले तो पीछे कितने बचे 4 दिन, और अगर 1 दिन का किराया y है तो 4 दिनों का क्या होगा 4y बराबर टोटल कितने दिए हैं 27 रुपए। ये ध्यान रखना, क्योंकि 3 दिनों का तो फिक्स है, पहले दूसरे और तीसरे दिन का तो x ही लगेगा, उसके बाद प्रत्येक दिन चेंज हो रहा है, और 7 में से 3 दिन तो निकल के पीछे 4 दिन बचे। अगर 1 दिन का किराया y है, मान लेते हैं y की जगह 10 रुपए, तो 4 दिन के 40 हो गए, तो 4y, और टोटल मिला के कितने हुए 27 रुपए। इसको दे देते हैं समीकरण 1। अब
सुशी ने 5 दिनों के लिए 21 रुपए दिए, तो 3 दिनों का तो x हो गया प्लस 5 में से 3 निकालो, पीछे 2 दिन बचे, 1 दिन का अतिरिक्त किराया y है तो 2 दिनों का 2y बराबर 21। इसको दे देते हैं समीकरण 2। अब विलोपन विधि से x से y को उठाना है, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 घटा लेते हैं, क्योंकि अगर y को उठाएंगे तो इसमें समीकरण को 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो सीधा लिख लेते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर। तो अब यहाँ समीकरण लिख लेते हैं, तो x प्लस 2y बराबर 21, x प्लस 4y बराबर 27। तो घटाने पर हमेशा चिन्ह चेंज होते हैं, तो माइनस माइनस माइनस, तो x और प्लस x घट गए, 2y और माइनस 4y, तो माइनस के 2y बराबर माइनस के 6, तो y बराबर 3। अब y का मान रख देते हैं समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखते हैं इसमें, तो x प्लस 4 इंटू 3 बराबर 27, तो x बराबर 27 माइनस 12, 4 तेरी 12 हो गया, उधर जाके माइनस का होगा, तो 27 माइनस 12 कितने हुए 15। तो नियत किराया कितना हो गया 15 रुपए, और अतिरिक्त किराया 3 रुपए प्रति दिन।